नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं और इस समय हम कन्नौज में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के, और हमारे साथ संत समाज और ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और इस समय चुनाव में ब्राह्मण समाज और संत समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और सभी पार्टियों का कहना है कि संत समाज और ब्राह्मण समाज हमारी तरफ है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कन्नौज के ब्राह्मण और संत क्या सोचते हैं और क्या विचार हैं इनके इस समय जो सत्ता में विद्यमान पार्टी है, जो अपने आप में हुंकार भर रही है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें समय दिया। आपका शुभ नाम क्या होगा? अर्जुन दास। अर्जुन दास जी, एक बात बताइए, सब लगे हुए हैं कि महंतों को अपने कब्जे में कर लिया जाए। मायावती कह रही है हम राम मंदिर बनवा देंगे, और अखिलेश यादव कह रहे हैं हम परशुराम को बनवा देंगे। वहाँ बीजेपी भी है, वो कह रही है कि हम पूरा सम्मान दिए हैं और दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? पहले किसी ने नहीं बनवाया तो अब क्या बनवा देंगे। जब योगी जी ने बनवाया तो योगी जी बनवाएंगे, और जब तक नहीं होगा पूरा वही बनवाते रहेंगे निश्चित। आपको लगता है? हाँ, उन्हीं नींव रखी, उन्हीं के कार्यकाल में ही मंदिर का कार्य संपन्न होगा, वही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मान जी, एक बात बताइए, आप संत हैं, आप महात्मा हैं, सब जितने विपक्ष वाले हैं वो योगी आदित्यनाथ को ये बोलते हैं कि वो तो संत हैं, उनको तो मंदिर में जाके घंटी बजाना चाहिए, वो बेमतलब में सत्ता में बैठे हुए सत्ता का भोग कर रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, ये तो शुरू से संत परंपरा सनातन धर्म की हमारे है ना, कि सब राजाओं के पास में एक न कोई गुरु रहे हैं। राम जी के भी गुरु वशिष्ठ जी रहे, विश्वामित्र जी रहे, सबका संचालन होता रहा ना। अब ये क्या लोकतंत्र है, तो इसको उसी तरीके से, जिस तरीके से वोट डालने से आएंगे ना, तभी तो आप आएंगे। और वो आए हैं तो समाज के लिए अच्छे तो कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कर। बिल्कुल बिल्कुल। सब योगी, जितने विपक्ष वाले हैं सब कहते हैं कि योगी जी नहीं है, बढ़िया नहीं। नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, किसी भी प्रकार कुछ नहीं। पहले लोग साधु सताए जाते थे, अन्य सरकार में कोई दारू दंगल वाले तमाम तरीके के लोग आते थे। जब से योगी सरकार है, सभी प्रकार से आनंद में हम सभी लोग। राम मंदिर मान जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बहुत बहुत, यही तो दक्षिणा देनी है राम मंदिर की। सभी वोट दें, बिल्कुल बिल्कुल, यही वोट ही दक्षिणा होगी जी, बिल्कुल वोट की दक्षिणा होगी हम सब लोगों की दक्षिणा देनी है। जी जी। मान जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ओवैसी का नाम सुना है मान जी? ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे मन में आज भी मस्जिद है, कल भी मस्जिद था और हमेशा मस्जिद रहेगा। नहीं, मस्जिद यहाँ कहीं थी नहीं, और ना होगी ना रहेगी आगे। मथुरा में भी नहीं रहेगी और काशी में भी नहीं रहेगी। योगी जी बने रहे। जी मान जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? शशांक गिरी। मान जी, आपका क्या विचार है? जो सत्ता में सरकार है, अपना को कह रही है कि हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कोई सम्मान नहीं करते। आपका क्या विचार है? मैं तो केवल एक बात कहूँगा, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बस जो मेरे राम का मंदिर बनवाया वही मेरे काम का है। मायावती कह रही है हम बनवा देंगे। मान जी, मायावती बनवाना होता तो बहुत समय से मायावती बनी रही, नहीं बनवा पाया। आपको क्या लगता है सर? आपका शुभ नाम क्या होगा? श्याम जी मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, एक बात बताए पंडित जी, ये कन्नौज है, ठीक है, इसे कहा जाता सपा का गढ़ था एक समय में, कहा जाता विकास की चाबी डिम्पल भाभी, और डिम्पल भाभी हार गई। क्या लग रहा है दोबारा बरकरार रख पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे हिंदुओं का दमन किया है समाजवादी पार्टी ने, और पूरा दंगे सुनियोजित तरीके से कराए। और कन्नौज के लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। और कन्नौज की बात करेंगे तो कन्नौज में कई बार यहाँ के ऊपर दंगे हो चुके हैं, और जिसमें केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया, उसमें भी केवल ब्राह्मणों को 25 से 30 लोगों पर मुकदमा। मैं खुद गया, 1 साल मुझको जेल में रखा गया, माननीय सांसद जी को जेल भेजा गया, सुब्रत जी यहाँ से हैं जो, और इसी तरीके से सैकड़ों नौजवानों को दंगे में फंसा गया, सालों जेल रहे। तो दमन, हिंदुओं का दमन करते हैं, ये कैसे वापसी करेंगे? तो कहते हैं कि हम बड़े वाले हिंदू हैं, भाजपा वाले कोई हिंदू के ठेके कहाँ कहते हैं, तो जनता जानती है। कब्रिस्तान के लिए पैसा देते थे, इनकी सरकार में कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया है, मंदिरों के लिए पैसा दिया नहीं है। हाँ, मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद कराएं, होली खेलने नहीं दी है, कांवड़ यात्रा निकलने नहीं दी है, हिंदुओं पर कार्रवाई कराई है। तो कहाँ हिंदू है? तो हिंदू विरोधी लोग हैं, बिल्कुल हिंदू विरोधी। ये तो किस मुंह से कहते हैं सर? ये तो आजकल हम तस्वीरें देखते हैं, इनकी तस्वीर मंदिर जाते हुए, सावन के सोमवार में भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए, हम तो तस्वीर। ये चुनावी मौसम है, ये चुनाव मौसम है। अब इनको पता चला है कि प्रदेश में हिंदू भी रहते हैं। नहीं तो ये तो केवल एक जात विशेष और एक केवल समुदाय के लोग हैं ना। ये तो इन्होंने तो केवल हज हाउस बनवाए हैं। इनकी मानसिकता तो केवल हज हाउस, कब्रिस्तान इसी से भरी पड़ी है। तो इससे पहले क्या हिंदुओं को मतलब नहीं माना जाता था क्या कि हिंदू हैं? कुछ नहीं मानते थे। जो हिंदू था उसके ऊपर इनके जो मुस्लिम नेता थे वो कार्रवाई करवाते थे, उनके खेतों पे कब्जे कर लेते थे, मारते थे और मुकदमा भी लिखवाते थे, और हिंदुओं को जेल भेजा जाता था इनकी सरकार में। अच्छा, तो ये तो हिंदू विरोधी लोग हैं ना। और आज तो ये कह रहे हैं कि आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तो मुसलमान होने की सजा भुगत रहे हैं, तभी ये जेल में है, मुसलमान है। तो इनको, ये तो अपराधी है ना। अंसारी थे, कहाँ के अच्छे आदमी कहाँ हैं? ये तो अपराधी हैं। और आजम खां
ये भी अपराधी है, बंद है ये पूरा। जमीनों पे किसानों की जमीन कब्जा करके अपनी यूनिवर्सिटी बनवाई है। सरकार का इसने फायदा उठाया है। जिसने इसका विरोध किया उसके ऊपर इसने अपनी सरकार में मुकदमा लिखाए हैं, लोगों को जेल भिजवाया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है। बताइए, आप कह रहे हैं योगी जी मतलब बेहतर है, योगी जी बेहतर है, तो ये जो राकेश टिकैत है काहे विरोध कर रहे हैं या आके अपना को किसान का नेता कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। वो व्यापारी हैं, व्यवसाय है, वो किसानों के नाम पे अपना व्यापार चलाने वाले लोग हैं, है ना। इनका कोई वजूद नहीं है यूपी में। यूपी का जो उत्तर प्रदेश का किसान है वो भाजपा की सरकार है। कितने लाखों लोगों को किस्त दी है मोदी जी, हर महीने किस्त आ रही है। उज्ज्वला योजना गैस दिया है, घर आवास दिया है। जी इधर आइए भैया, इधर आइए। सब लोग किसान ही हैं जी, ज़्यादातर जी। तो आप राकेश टिकैत के साथ काहे नहीं गए बैठने? क्योंकि हमें लोगों को फायदा है। हाँ। और भाई राकेश टिकैत तो अपना फायदे के लिए वो कर रहे हैं ये सब, हाँ। कि उन्हें आपका शुभ नाम क्या है? मयंक अग्निहोत्री नाम है सर मेरा जी। तो आपको नहीं लगता राकेश टिकैत बढ़िया काम नहीं कर रहे? राकेश टिकैत क्या काम कर रहे हैं, वो तो अपना धंधा चला रहे हैं बस, धंधा चला रहे और क्या, हैं, धंधेबाज आदमी है। और क्या। हाँ? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ अखिलेश का जो पंडित जी ने बोला, इन्होंने कहा कि हिंदुओं का बहुत दमन होता था, अग्निहोत्री जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में? बिल्कुल बात सही है। आज तक कभी पंडित और हिंदू तो हिंदू तो बात मतलब हिंदुओं को तो एकदम निगलेक्ट ही कर दिया गया, और पंडितों को खास कर हाँ। जी कभी कुछ समझा ही नहीं कभी। अब वो तो कहते हैं कि भाजपा में सम्मान नहीं मिलता पंडितों को। कोई भी सरकार आई कभी हम लोगों को कुछ मिला नहीं, अगर मिला भी तब भी लोग बड़े लोग खा गए, मतलब जो भी मिला हम लोगों के पास कभी कुछ पहुंचा नहीं, और हम लोगों को चाहिए भी नहीं। बस इतना चाहिए कि हम लोगों का सम्मान बना रहे, वो आजकल कायम है योगी जी की सरकार में, और हमें कुछ चाहिए नहीं बस। क्या बात कहना, सारे विपक्ष वाले बोलते हैं विकास दुबे को मार दिया और वो वहाँ के हैं ज्ञान। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, बस गुंडागर्दी करोगे मारे जाओगे पकड़े जाओगे पकड़े जाओ बस। तो यहाँ जो डिम्पल भाभी थी उनका नहीं है क्या? डिम्पल भाभी का जमाना चला गया, अब 10 साल बाद सोचें वो। हाँ, और ओवैसी जो कह रहे हैं पंडित जी, ओवैसी कह रहे हैं कि हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उनका क्या लग रहा है? ओवैसी जी, इंशाल्लाह इस बार मुख्यमंत्री बनना ही नहीं। ओवैसी जी यहाँ आए तो फिर उन्हें पता चले। हाँ। अभी क्या सोच रहे हैं हम लोग। अयोध्या को फैजाबाद बता रहे हैं वो। अरे बताने से क्या होता है, बताने से तो अब क्या बताए, वो तो बताएंगे कि हम मंदिर की जगह मस्जिद बनवा देंगे, उन्होंने कहा है। लेकिन बनवाने कभी आए तो यहाँ तब उन्हें पता चलेगा कि अब कभी मंदिर वहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं। वो तो भाई कभी अकबर का राज था, उसने बनवा दी बाबर का। अब क्या बनवा पाएंगे वो, उनके और उनके पिताजी भी आ जाएं वो भी नहीं बन पाए। चलिए हम लोगों से बात करते हैं। आप आगे आइए, आप लोग आगे आइए। आपका शुभ नाम क्या होगा? अमन मिश्रा। मिश्रा जी इतना खाए घबरा रहे, इधर आइए। मिश्रा जी एक बात बताइए पंडित जी, जैसे सबने बोला, आपको क्या लग रहा है सपा का ये जो गढ़ है स्थिति बरकरार रह पाएगी कि नहीं? अब तो गढ़ नहीं है, अब दोबारा गढ़ बनेगा कि नहीं? गढ़ तो कतई नहीं, ब्लॉक प्रमुख भाजपा का, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का, सांसद भाजपा का, विधायक भी हो जाएगा, चेयरमैन भी हो जाएगा, हाँ। सब भाजपा का है, तो गढ़ कहाँ से रह गए? वो तो कह रहे हैं 400 पार की बात कह रहे हैं, तो कन्नौजो भी तो होगा उसके अंदर। नहीं नहीं, गढ़ रहा ही नहीं गढ़। हाँ। अब नहीं गढ़ रहा, कैसे? अब भाजपा का। क्यों भाजपा क्यों? इतने अच्छे अच्छे काम किए, राम मंदिर बनवाया, हाँ। किसानों को किस्त दी है, आवास सपा क्या काम नहीं की? सपा भी तो कह देते हम हाईवे बनवाए हैं। सपा ने योगी जी क्या बनाया? योगी जी ने 3 हाईवे बनाए, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेस वे, 90 बन ये बन रहा है, 3 हाईवे लगातार बन रहे हैं। हाँ। तो सपा मतलब काम नहीं करे। इधर आइए सर, आप लोग सब यहाँ आ जाइए ना सर, माइक थोड़ा घुमाना मुश्किल होता है। तो आपको नहीं लगता अखिलेश यादव विकास पुरुष नहीं है? नहीं हाँ, सपा वाले तो सारे कहते रहते विकास पुरुष है, योगी जी फिर बस फीता काटते हैं। अपने परिवार के लिए विकास पुरुष इधर आइए ना सर, कैसे कैमरा घुमाए? अपने परिवार के लिए विकास पुरुष हैं वो। हाँ, हम लोगों के लिए नहीं है, ना प्रदेशवासियों के लिए कैसे है। परिवार? अरे आप खुद ही बताइए, लाखों यहाँ 8-10 मुकदमे अभी दर्ज हुए हैं, घोटाले पकड़े गए इसी हाईवे में। अब बताइए क्या किया जाए, इन्हीं के हाईवे में घोटाले पकड़े जा रहे हैं, तो विकास पुरुष कहाँ से हो गए, और कहाँ से हो गए विकास पुरुष भाई? हम करके गए जी सर। विनाश पुरुष हैं। हाँ, उनके जो हाईवे बने उन पे जांच चल रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है अभी यहाँ के ऊपर। तो अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए इन लोगों ने काम किया है, उसी के लिए सरकार लूटा है और फिर लूटना चाहते हैं मूर्ख बना के जनता को। आप जो ये सांप्रदायिक छवि बता रहे हैं, ये अपने आप को नेता जो हैं तो बहुत सेकुलर बताते हैं, कहते हैं हम तो सर्वधर्म समभाव, हिंदुओं का भी सम्मान करते हैं, मुसलमानों का भी सम्मान करते हैं। आप जो अलग ये छवि बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों की सुनी जाती है। नहीं, ये समाजवादी पार्टी की तो विरासत रही है हिंदू विरोधी की। इन्होंने लाखों राम भक्तों पर गोली वहाँ चलवाई थी शुरुआत में, जब इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। और अभी तक बताइए अयोध्या में दर्शन करने गए हो अखिलेश यादव? नहीं, कहाँ गए अभी बताइए? तो यही है, ये जनता जानती है, जनता देख रही है। मायावती तो जा रही है।
नहीं, मायावती ये सब चुनाव के समय जा रहे हैं, जब चुनाव को 5-6 महीना बचा तब जा रहे हैं। अभी तक तो किसी ने हिंदू ब्राह्मण को नहीं किया। इनके समाजवादी नेता लोग कहते थे अभी परशुराम जयंती में हम इतने फुट की वो मूर्ति लगवाएंगे। कहाँ लगवाई परशुराम की मूर्ति? लगा देंगे ना, सत्ता में आएंगे तो लगा देंगे। अभी पैसा वैसा है नहीं, कैसे लगा देंगे? नहीं, तो उन्होंने एक अच्छे तिथिया में बताया था कि उनकी जयंती पे श्री परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। तो केवल चुनावी बातें करते हैं मूर्ख बनाने के लिए, और प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है। ब्राह्मणों को सम्मान मिल रहा है भाजपा में, है ना, तो पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार फिर बन रही है। आपको क्या लगता है सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? अविनाश शुक्ला। शुक्ला जी एक बात बताइए, हम भी शुक्ला आप भी शुक्ला। पंडित जी एक बात बताइए, ये जो सारा पंडितों का गणित सारी पार्टियां लगाने में लगी हुई हैं, क्या लग रहा है सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, कोई भी पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी क्यों किसी पंडित जी? तरीके से। अब जिस प्रकार से आप ये सोच रहे हैं कि जैसे वो प्रलोभन दे रहे हैं, उस प्रकार से प्रलोभन दे के ब्राह्मण कोई बिकाऊ चीज़ नहीं है। ब्राह्मण एक मुश्त भाजपा का था, भाजपा का है, भाजपा का ही रहेगा, ये आप बिल्कुल पक्का मान लीजिए। और भाजपा का केवल ब्राह्मण ही नहीं, कन्नौज में जिस धरती पे आप खड़े हैं, यहाँ से सपा का गढ़ लगभग 99% गायब हो गया है। एक पूंछ रह गई है, वो भी इस बार 22 में ऐसे उड़ जाएगी कि आप देखते रह जाओ। छिपकली की पूछ है क्या? छिपकली की नहीं, आप उनके कुछ भी समझ लो, या ये मान लो साइकिल की रह गई पूंछ, केरियल रह गया, वो भी गायब हो जाएगा। महन जी, जो जैसा सर ने कहा कि अगर भाजपा नहीं आती तो इनका कहने का इशारा यह था जो बंगाल में हुआ वही उत्तर प्रदेश में होगा, हिंदू को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। आपको भी लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि पहले संत समाज जो और जो ये समाज थी ना, उसकी इतनी दुर्दशा थी। इस सरकार में, पहले सरकार में तो अब क्या वो सम्मान दिलाएंगे? क्या होता था महन जी? अरे तमाम तरीके के अराजक तत्व, गुंडा तरीके के लोग, सब उनका बाहुबली लोग सब रहे ना, तो उनके चक्कर में वो साधुओं पे लाठीचार्ज कुछ भी हो सकता है। मंदिरों में कब्जे अच्छे तरीके से रहने नहीं देते रहे लोग हैं। अब तो स्वतंत्र हैं, हलो करो पुलिस आ जाती है, तुरंत सब देखती है, कोई गुंडा फुक्का दिखाई नहीं। मतलब कब्जा करने की कोशिश होती थी। हाँ, मंदिरों की जमीन कब्जा कर ली जाए। तमाम बहुत तरीकों से लोगों ने की। ये गंगा जी का क्षेत्र है, हमारे कई ऐसे आश्रम जो आज भी कब्जा है उन लोगों के क्षेत्र में। हाँ, जो अब धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है तो धीरे धीरे छूट रहे हैं। जबरदस्ती कर लिया जाता था? जबरदस्ती। आप लोग कुछ पुलिस के पास जाते थे? नहीं, कुछ कोई सुनते ही नहीं थे, जा ही नहीं पाते थे वहाँ तक जा ही नहीं पाते, जाने ही नहीं देते थे लोग। हाँ, अखिलेश मुख्यमंत्री बनने के पहले से मोड़ कट के गया था। क्या नाम मिश्रा जी का? नीरज मिश्रा का। अब ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण सब एकता कर रहे हैं। अब गरीबों की यहाँ डिम्पल कब आई? कन्नौज में कभी भी डिम्पल आई? जब आई 2 बार आई तो मुस्लिम के यहाँ आई, शादी बारात में आए, हिंदुओं के यहाँ नहीं आई, किसान के यहाँ नहीं गए, गरीब के यहाँ नहीं गई हैं आज तक। तब मैं सब लोग हड़के, तब बीजेपी जीती यहाँ, फिर भी सांसद जीतेंगे, बार जीतेंगे। अब की विधानसभा का विधायक जीतेगा बीजेपी का। जी, क्या हुआ था? आपने जो घटना बताई सर वाला, क्या घटना थी सर? थोड़ी बात हो गई थी पढ़ाई में बच्चों के आदमों के साथ, उनको चैलेंज कर दिया। मोड़ कट के वहाँ लखनऊ गया था उनके चरणों पे, अखिलेश जी के, मुख्यमंत्री जी के। ये चीज़ें बताई जाती जी, यहाँ पे हुआ था कन्नौज में। जी, सौरी का बच्चा था एक, सौरी के पास का नीरज मिश्रा। हाँ, उससे कुछ तकरार हो गई तो उसी माध्यम से तो उसका सर कट के गया जब सरकार बनी, ऐसा बताया जाता है। मारा गया था। जी। तो क्या मतलब कारण क्या हुआ था? मुनीन्द्र मिश्रा जी हैं, उनके भाई यहाँ से सौरिक पे। जी, वो जिला पंचायत साथ चुनाव भी लड़े जिला थे। पंचायत के हैं। हाँ, मुनीष मिश्रा जी वो भाजपा का बूथ प्रमुख थे, और वो समाजवादी गुंडागर्दी में आदेश हुआ लखनऊ से, और उनकी सरकार थी, तो यहाँ से उसका सर कट के एक बॉक्स में रख के समाजवादी पार्टी कार्यालय गया था। जो आज ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ये तो इन्होंने तो ब्राह्मण की हत्या भी कन्नौज के अंदर करवाई है, शोषण भी कराया। नहीं है सर, सच ये सच कहानी है सकरावा की। और वो भाजपा के हमारे नेता हैं मुनीष मिश्रा जी, उनके छोटे भाई थे नीरज मिश्रा, जो भाजपा के बूथ प्रमुख थे। चुनाव का ही समय था, चुनाव की रंजिश में उन्होंने उसकी हत्या की थी, और उसकी जांच के लिए माननीय योगी जी ने भी सदन में बात कही थी। हैं, और उस पर अब जो भी होगा जांच होगी, और जो भी होगा स्थिति। आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मतलब पूरा सांप्रदायिक माहौल था क्या? क्यों नहीं था? पूरा प्रदेश के साथ कन्नौज की जनता तो बिल्कुल रग रग से वाकिफ़ है, इन लोगों के कारनामों से रग रग से वाकिफ़ है। दोबारा मौका नहीं देगी ना कन्नौज की जनता और ना प्रदेश की जनता।